Hey learners, welcome back to my channel that is NT-UGC NET Paper to Education. Right now we are dealing with unit number 1, that is educational studies. In that, yesterday or day before yesterday sorry, we had studied about theories of social movement. उसमें हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी. रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी क्या है, तो अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था कि जब ये थियरी कब एग्जिस्टेंस में आती है, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास कुछ गुड्स और रिसोर्सेज नहीं है, पर एट द सेम टाइम दूसरों के पास भी वही गुड्स और सर्विसेज नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते. तो उसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये था कि जब सभी के पास वो गुड्स और रिसोर्सेज नहीं है तो आप कैसे कह सकते हो कि हमने ये आंदोलन करना है, हम ये आंदोलन छेड़ेंगे, क्योंकि आपके पास वो नहीं है तो वो दूसरों के पास भी नहीं है. तो उस टाइम पे ये सोशल मूवमेंट है वो डिसएडवांटेज या फिर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता. तो वो हमने देखा था रिलेटिव डेप्रिवेशन थियरी. देन आफ्टर हमने पढ़ा था रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी. अगर आपको याद हो तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी में मैंने बोला था कि हमें फंड्स इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है इन ऑर्डर टू मेक द सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल. तो हम फंड्स किसके पास से लाते हैं, फाइनेंशियल हेल्प किससे लेते हैं, तो बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग होते हैं सोसाइटी में, या फिर आप बोल सकते हो बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेस टाइकून्स होते हैं, या फिर एक्टर्स होते हैं, तो उनको कंसल्ट हम करते हैं ताकि उनकी हेल्प हमें थोड़ी मिलती रहे. एक्टर्स इसलिए लेते हैं ताकि वो हमारे जो मूवमेंट है या फिर जो भी हमने आंदोलन छेड़ने का ट्राई किया है उसमें वो लीडरशिप का रोल फेस करे, अब लीडरशिप का रोल बन के उभर के आए, या फिर हमारे मूवमेंट का एक फेस बन के रहे ताकि सब लोगों का अटेंशन उसके ऊपर आए. देन आफ्टर कि हमारा मूवमेंट सक्सेसफुल हो इन दैट वे. सो दैट इज़ ऑल अबाउट रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी. आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी एंड उसके बाद न्यू सोशल मूवमेंट थियरी. न्यू सोशल मूवमेंट थियरी नेक्स्ट टाइम अभी पढ़ाऊंगी, लेकिन आज अभी देख लेते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी है क्या. तो पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी पढ़ते हैं. इट इज़ वेरी सिमिलर टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी. कहा गया है कि बहुत सिमिलर है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी के हिसाब से, लेकिन थोड़े चेंजेस भी है यहाँ पे, बट टेंड्स टू फोकस मोर अपॉन अ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सोशल स्ट्रक्चर. लेकिन थोड़ी बहुत डिफरेंस भी है. इट आर्ग्यूज दैट देयर आर थ्री वाइटल एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स. पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी कहता है कि थ्री मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि सोशल मूवमेंट्स को फॉर्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी के हिसाब से कौन से वो तीन एलिमेंट्स हैं जो सोशल मूवमेंट सोसाइटी में लाने के लिए हेल्प करते हैं. तो सबसे पहला है इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस, दूसरा दिया गया है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, एंड तीसरा दिया गया है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी. वन बाय वन चलो हम देखते हैं तीनों के तीनों. फर्स्ट वन है इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस. अब इंसर्जेंट कॉन्शियसनेस क्या है, तो इट रिफर्स टू द आइडियाज ऑफ डेप्रिवेशन एंड प्रॉब्लम्स. यानी कि जब आपको वो दिमाग में आइडिया आता है कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज है, हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, दूसरे के पास है, या फिर हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटीज पॉलिटिकल सेटअप में नहीं दी गई है जबकि दूसरे लोग आराम से वो अवेल कर पाते हैं, तो वैसे आइडिया फिर ये पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी के अंदर सोशल मूवमेंट को जन्म देते हैं. सेकेंड पॉइंट, द आइडिया इज दैट सर्टेन सोसाइटी मेंबर्स फील्स लाइक दे आर वन बीइंग मिसट्रीटेड बाय द अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर राइट्स. कहने का मतलब है बहुत सारे ऐसे सोसाइटी मेंबर्स होते हैं जो कि फील करते हैं कि हमारे साथ मिसट्रीटमेंट हुआ है, हमें अदर मेंबर्स जो सोसाइटी के उनके हिसाब से इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दी जाती. तो इनइक्वालिटी फीलिंग आती है उनमें, उनके राइट्स के हिसाब से. डेमोक्रेटिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, इन दैट वे फॉर एग्जाम्पल दिया मैंने, तो उस हक के लिए वो लड़ते हैं. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी. थर्ड, दे फील दैट अनजस्ट सिस्टम इज रूलिंग फॉर देम. कभी कभी वो सोचने लगते हैं कि हमारे साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है, हमें उतने राइट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे कि मिलने चाहिए, या फिर हमारे साथ कुछ अनजस्ट हो रहा है. तो उस टाइम पे पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. फोर्थ पॉइंट, दिस थियरी इज अ कलेक्टिव सेंस ऑफ injustice that potential movement members who feel and serves at the motivation for the movement organization. सिंपल है, कलेक्टिवली बात की जाए तो ये एक आंदोलन कब छिड़ता है, जब एक पोटेंशियल मेंबर्स या फिर बहुत सारे मेंबर्स ऐसा सोचते हैं कि जो कुछ हम आंदोलन करेंगे या मूवमेंट ऐसी ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि सभी लोग हमारे जैसे जो भी फील करें उनको भी थोड़ा और ज़्यादा हेल्प रहेगी या फिर लाभ होगा. तो उस वजह से वो पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी को डेवलप होने में या फिर एग्जिस्टेंस में लाने की कोशिश में जुट जाते हैं, सोशल मूवमेंट हाथ धरते हैं. सेकेंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ.
An organizational strength falls in line with resource mobilization theory, arguing that in order for a social movement to get organized, it must have strong leadership and adequate resources. यहाँ पे बोला गया, देखो अगर याद हो तो मैंने पहली स्लाइड में बोला था आपको कि ये थियरी, पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी, बहुत सिमिलर है रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी के साथ। जैसे कि उसमें फंड रेजिंग की ज़रूरत होती है बट यहाँ पे नहीं होती, सो वो एक डिफरेंस है। लेकिन से फॉर एग्जांपल वहाँ पे भी कलेक्टिवली सब लोग काम करते हैं, यहाँ पे भी कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। एंड उसमें अगर आपने देखा होगा तो एक पर्टिकुलर गोल होता है जिसके पीछे लोग वो सोशल मूवमेंट को डेवलप होने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही आप देखोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो फेलियर होती है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन थियरी में क्या था कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए आप फंड्स रेजर या फिर कोई फेस को ढूंढते थे। लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे एक्टर्स का कोई काम नहीं है। द पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी वर्क्स इन फेवर ऑफ इट। कौन सी? तो बोला गया है इन डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ सो दैट कलेक्टिवली ऑल कैन वर्क टुवर्ड्स देयर गोल। यहाँ पे एक पर्टिकुलर फेस या पर्टिकुलर लीडर की जरूरत नहीं होती कि इन ऑर्डर टू मेक द सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल। यहाँ पे एक गोल होता है, उसी के पीछे सब लोग कलेक्टिवली वर्क करते हैं ताकि एक अच्छा परिणाम आ पाए। से फॉर एग्जाम्पल, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल दूँ, बहुत जल्द फार्मर स्ट्राइक होने वाली है इंडिया में, ऐसा सुनने में आया है न्यूज़ में। तो ये पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी जैसे का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे सारे फार्मर्स कलेक्टिवली स्ट्राइक कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि उनको लग रहा है कि उनके जो राइट्स हैं वो कहीं ना कहीं मिसट्रीट हो रहे हैं या फिर अनजस्ट हो रहा है उनके साथ। तो वो क्या कर रहे हैं, गोल है उनका कि उनके जो कंडीशंस है वो माने जाए, गवर्नमेंट वो कंडीशंस को मान ले। तो कलेक्टिवली दे आर वर्किंग टूवर्ड्स इट। तो उन्होंने यहाँ पे कोई फंड रेज नहीं किया, कोई एक्टर्स को नहीं बुलाया। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ या लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी। समझ आया? थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। ये थर्ड एलिमेंट है जहाँ पे सोशल मूवमेंट डेवलप होने के बहुत चांसेस है। इट रिफर्स टू द रिसेप्टिविटी और वल्नरेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम टू चैलेंज। इट कैन बी द रिजल्ट ऑफ एनी और कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज या पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी डेवलप होती है जब इन तीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उनमें से कोई एक या तीनों के तीनों मिलके ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जब सोशल मूवमेंट को अराइज होना ही होना पड़ता है पॉलिटिकल एरिया में। तो कौन से वो देख लेते हैं। फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियंस। जब पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल जो एरिया है उसी में कोई ऐसी पार्टी होती है जिनके ओपिनियंस डिफर होते हैं हमारी पार्टी से, वो जनरली हमने देखा भी है। दो पार्टीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनमें अनबन चलती ही रहती है क्योंकि उनके ओपिनियन मिल नहीं खाते। तो ऐसा हो तो फिर सोशल मूवमेंट की डेवलप होने की ज़्यादा संभावना रहती है। सेकेंड है डिक्रीज इन द इफेक्टिवनेस ऑफ रिसेप्टिविटी। जब आपकी पार्टी या फिर आप जब लीडरशिप में हो या फिर आप जब एक्चुअल में वर्किंग में हो लेकिन आपकी रिसेप्टिविटी उतनी नहीं है, लोग आपकी बातें नहीं मान रहे हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, तो उस टाइम पे सोशल मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। थर्ड, डिसयूनिटी अमंग एलिट। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब जिन लोगों के साथ आप एसोसिएटेड हो, आपकी पार्टी एसोसिएटेड है, तो वो लोगों के साथ अनबन हो जाती है, डिसयूनिटी हो जाती है, तभी भी पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, ये सारा था पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी का कॉन्सेप्ट। 3 मेजर एलिमेंट्स पढ़े, अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज, इट एड्रेसेस द इश्यू ऑफ टाइमिंग और इमरजेंस ऑफ द सोशल मूवमेंट। यहाँ पे दिया गया है कि पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी वो फोकस करता है, और ये एडवांटेज भी है कि कौन से टाइमिंग पे, सही टाइमिंग उसको पता होता है कि कब सोशल मूवमेंट को हाथ धरना है, ताकि क्या हो कि जो भी राइट्स हैं, जो भी लोग ऐसे समझ रहे हैं कि हमारे साथ अनजस्ट हो रहा है, तो उनका हक उनको तभी मिल पाए। तो दिस इज एन एडवांटेज और मेरिट ऑफ दिस थियरी। डिसएडवांटेज है, many critics said that political process theory does not discusses movement culture to any great degree। एक important point आपको बताऊं कि political process theory है वो little bit different है। different कैसे? It is detached from the state। वो पूरे नेशनल लेवल पे देखी जाती है या फिर इट टेक्स प्लेस यूजुअली एट द नेशनल लेवल। तो मैक्रो कॉन्सेप्ट को दर्शाती है। तो एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इग्नोर करती है। तो उस हिसाब से फिर वो क्या होता है कि एक इग्नोर्स मूवमेंट दैट फॉर्म्स आउट ऑफ कल्चरल सॉलिडारिटी
or do not directly stand in opposition to extant rules and regulations. जब कोई स्टेट की प्रॉब्लम है या फिर वहाँ पे रहने वाले लोगों की प्रॉब्लम है तो वो पर्टिकुलरली उतना एम्फोसाइज में यहाँ पे नहीं आता, जबकि पूरे नेशन में अगर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम है वो फोकस में आती है। तो ये फिर एक मूवमेंट कल्चर को यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, तो वो एक डिसएडवांटेज हो जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा मेरे सारे पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे समझाए हैं। In case if you find any doubt, do ask me in the comment section so that I can come to and I can answer you as soon as possible. तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा पॉलिटिकल प्रोसेस थियरी। बहुत जल्द मैं न्यू सोशल मूवमेंट थियरी भी ले आऊँगी so that it will be helpful for you. Till the next session, do read properly, study hard, and I hope that it will help you a lot. Thank you for listening to me. Do subscribe to my channel, press the like button, share video among your friends, and stay tuned for more updates and knowledge. Thank you and happy reading.